दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा पल जहां घमंडी हर्षवर्धन, जो कभी अनु को नीचा दिखाने में लगा रहता था, आज उसी अनु के सामने घुटनों पर बैठकर मदद मांग रहा हो। जी हाँ, तुमसे तुम तक में अब आ रहा है वो धमाकेदार ट्विस्ट जो आपकी सांसें रोक देगा। हर्ष का पूरा साम्राज्य डूबने वाला है। एक घोटाले ने उसकी सारी कमाई और इज्जत पर पानी फेर दिया है। वो अकेला, बेबस, परेशान और मदद के लिए सिर्फ एक नाम उसके दिमाग में गूंज रहा है, अनु। क्या वो अनु जिसे उसने फेल किया था अब उसका हाथ थामेगी या बदला लेगी? ये सवाल आपको रातों की नींद उड़ा देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये ट्विस्ट सिर्फ ड्रामा नहीं, दिल की धड़कनें तेज करने वाला है। अब बात करते हैं उस टेस्ट की जहां अनु ने पूरे कॉन्फिडेंस से हर सवाल का जवाब दिया। वो दिल से बोल रही थी, बिना किसी बनावटीपन के। गायत्री देवी की आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा ये लड़की सच में घर को अपना मानती है। लेकिन मीरा और मानसी तो पहले से ही साजिश रच चुकी थीं। उन्होंने ट्रिकी सवालों की बौछार कर दी, अनु को फंसाने की पूरी कोशिश की। हर्षवर्धन अंदर से समझ रहा था कि अनु सही है, उसके जवाबों में सच्चाई है, लेकिन उसका घमंड और जिद ने उसे रोक लिया। आखिर में उसने भी ना बोल दिया और वोटिंग से अनु फेल हो गई। माहौल एकदम भारी हो गया। आर्यवर्धन चुपचाप सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। अनु के मम्मी पापा भी टूट गए, लेकिन अनु ने हार नहीं मानी। वो रोई नहीं, बल्कि खुद को संभाला और मन ही मन बोली, आज इन्होंने मुझे फेल किया, लेकिन जल्द ही इन्हें पता चलेगा कि मैं गलत नहीं हूँ। गायत्री देवी ने सबके सामने कहा कि अनु के जवाब परफेक्ट थे। सही बहू वही है जो दिल से सोचे। लेकिन फैसला नहीं बदला और सब चले गए। अब असली खेल शुरू होता है। हर्षवर्धन के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। उसने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वहाँ घोटाला हो गया। करोड़ों रुपए डूबने वाले हैं। नाम, इज्जत सब खतरे में। अगर ये बात बाहर आई तो वर्धन परिवार की सारी शान मिट्टी में मिल जाएगी। हर्ष पूरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या करे। दोस्त, रिश्तेदार सब पीछे हट जाते हैं। तभी उसके दिमाग में अनु का नाम आता है। वो लड़की जिसे उसने ठुकराया था, वो सीधे अनु के मोहल्ले पहुंच जाता है। अनु उसे देखकर हैरान रह जाती है। जो शख्स उसे अपमानित करके गया था, आज मदद मांगने आया है। लेकिन अनु का दल बड़ा है। न कोई गुस्सा, न ताना, न बदला। वो हर्ष को सम्मान से बैठाती है, पानी देती है, आराम से उसकी पूरी बात सुनती है। कहती है, पहले शांत हो जाइए, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो पूरी सिचुएशन समझती है, हर डिटेल जोड़ती है और ऐसा कमाल का सोल्यूशन निकालती है जो हर्ष ने सपने में भी नहीं सोचा था। अनु की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी देख हर्ष का दिल पिघल जाता है। हर्ष को एहसास होता है कि जिसे वो गलत समझता था वही आज उसके सबसे मुश्किल वक्त में साथ खड़ी है। उसे पता चलता है कि सच्ची बहू वही है जो बिना स्वार्थ के घर संभाले, मुश्किल में कंधा दे। हर्ष के दिल में अनु के लिए गहरी इज्जत पैदा हो जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि भैया आर्यवर्धन के लिए इससे बेहतर लड़की कोई नहीं हो सकती। अब वो खुद इस रिश्ते के लिए हाँ करने वाला है। दूसरी तरफ झिंडे मीरा को कड़क लहजे में कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म, जो करना था कर लिया, अब चाहकर भी अनु और आर्यवर्धन को अलग नहीं कर सकती। मीरा का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। मानसी के साथ मिलकर वो और भी खतरनाक प्लान बनाती है। शादी से पहले कुछ ऐसा करने वाली है कि सब उलट पुलट हो जाए। क्या कोई बड़ा धोखा, कोई पुराना राज या कोई नया कांड? टेंशन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या मीरा मानसी की साजिश कामयाब होगी या इस बार प्यार और सच्चाई जीत जाएगी? अनु की अच्छाई हर्ष को बदल चुकी है, लेकिन क्या आर्यवर्धन और अनु की शादी हो पाएगी या फिर कोई और बड़ा ट्विस्ट आएगा? ये देखना बेहद रोमांचक होगा। आप क्या चाहते हैं, मीरा को ऐसी सज़ा मिले कि वो हमेशा अनु की ज़िंदगी से दूर हो जाए? अगर हाँ तो कॉमेंट में यस लिखो, अगर नहीं तो नो।